नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैस्ट्रो गुरु चैनल पे। ये वीडियो में हम कंबाइन करने वाले हैं प्राचीन आयुर्वेदा को और मॉडर्न मेडिसिन को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन, क्या दही खाने से आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स यानी कि कफ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि दही खाने से मुझे ब्रोंकियल अस्थमा या साइनस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जवाब एक्चुअली है क्या? आयुर्वेदा ये कहता है कि जिन लोग को भी कफ प्रकृति होती है उनको ये प्रॉब्लम बढ़ेगा, बट मॉडर्न मेडिसिन ये बात को साफ इनकार करता है। ये वीडियो में हम यही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए ये वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है डॉक्टर निसर्ग पटेल, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, सिविल हॉस्पिटल सूरत, गुजरात से। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन का सही आंसर जानने के लिए मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा दोनों का पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। अब आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा ये कहता है कि हर इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है। अपनी प्रकृति 3 दोष से बनती है, वात, पित्त और कफ। अब जिन लोगों को भी वात प्रकृति ज़्यादा होती है उनको पेट में ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, मतलब खाना खाने के बाद उनको हमेशा हैवीनेस और गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगा। उनका जो बॉडी है वो एकदम थिन बिल्ट होता है, मतलब पतले होते हैं, और उनका वजन भी कम होता है। दिमाग से वो बहुत तेज़ और क्रिएटिव होते हैं, और उनकी स्किन ड्राई होती है। सो अगर आपको वात प्रकृति है तो ये सारे सिम्टम्स आप अपने में ढूंढिए। अब दूसरे इंसान है जिनको पित्त ज़्यादा होता है। अब जिनको भी पित्त ज़्यादा होता है वो मीडियम बॉडी के होते हैं, मतलब ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। उनका डाइजेशन बहुत फास्ट होता है। उनमें एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, तो डाइजेशन भी फास्ट होगा पर एसिडिटी का प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगा। दिमाग से वो तेज़ होते हैं, बट गुस्सा भी उनको जल्दी ज़्यादा आता है। तो अगर आपको पित्त का प्रॉब्लम है तो आपका डाइजेशन फास्ट होगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, आपके बॉडी में हमेशा इन्फ्लेमेशन का स्टेट रहता है। और तीसरी जो प्रकृति है वो होते हैं कफ प्रकृति वाले। कफ प्रकृति वाले थोड़े हेल्दी और मोटे होते हैं। वो थोड़ा कम खाना भी खाएंगे, फिर भी उनका वजन, वेट गेन जल्दी ज़्यादा होगा। उनको हमेशा लंग्स के प्रॉब्लम रहेंगे, मतलब हमेशा कफ या खांसी या सर्दी का प्रॉब्लम रहेगा। उनको ब्रोंकियल अस्थमा का भी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। सो ये मेन 3 दोष है। किसी को कफ ज़्यादा होता है, किसी को पित्त ज़्यादा होता है, किसी को वात ज़्यादा होता है। जिनका भी ये बैलेंस में रहता है उनको यूजुअली कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो अब आयुर्वेदा क्या बोलता है कि दही जो पचने में भारी है, मतलब गुरु स्वभाव का है, और वो खट्टा है यानी कि आम्ल स्वभाव का भी है। जिन लोगों को भी कफ ज़्यादा रहेगा, मतलब जिनकी भी प्रकृति कफ वाली है, अगर वो दही खाएंगे तो उनकी ये प्रकृति और बढ़ेगी, जिसके कारण उनको कफ ज़्यादा बढ़ेगा, उनको खांसी ज़्यादा आएगी, उनको ब्रोंकियल अस्थमा यानी कि दमे का प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान करेगा। बट मॉडर्न मेडिसिन ये बात को नहीं मानता है। मॉडर्न मेडिसिन क्या बोलता है कि जो दही है यानी कि कर्ड, वो तो पचने में बहुत हल्का है, क्योंकि इसमें भर भर के प्रोबायोटिक्स है। अपनी बॉडी की इम्यूनिटी और गट इम्यूनिटी के लिए वो हेल्पफुल है। इसमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। तो आपको दही तो रेगुलर लेना चाहिए, आपको इससे कोई कफ का प्रॉब्लम बढ़ता नहीं है। मेयो क्लिनिक का एक ये इंपॉर्टेंट स्टडी था जिसमें इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जिन लोगों को भी दही या दूध खाने के बाद गले में जो खराश लगती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैट विच इज़ प्रेजेंट इन कर्ड। मतलब दही में जो चर्बी है जिसके कारण आपको यहाँ पे हल्का सा चिकनाहट जैसा लगेगा, बट आपके कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या अस्थमा वाले सिम्टम्स नहीं बढ़ेंगे। दूसरा एक पेपर है जो कि अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुआ था। उन्होंने भी ये चीज़ को प्रूव किया था कि आपका दही खाने से आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं बढ़ते। सो अब इसमें सही क्या माने? आयुर्वेदा को सही माने या मॉडर्न मेडिसिन को सही माने? इसका जो जवाब है कि दोनों अपनी जगह पे सही है। आयुर्वेदा भी अपनी जगह सही है और मॉडर्न मेडिसिन भी अपनी जगह सही है। यस दोस्तों, और हम आगे वही डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों अपनी जगह पे सही कैसे है। सो अगर आप उसके फाउंडेशन देखो तो आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल, कि आपको क्या सूट करता है, बल्कि मॉडर्न मेडिसिन इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, कि अधिकतर पॉपुलेशन में क्या है, वो एक बेल कर्व शेप फॉलो करता है। सो मॉडर्न मेडिसिन ये देखेगा कि दही खाने से 95% लोगों को क्या होता है, कफ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। बट ये भी हो सकता है कि आप वो 5% में हो।
सो आयुर्वेदा इज़ बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मौसम के हिसाब से क्या सूट होगा, क्या नहीं होगा। बल्कि मॉडर्न मेडिसिन विल ऑलवेज मोर फोकस ऑन डिजीज़ एंड मेडिसिन, कि आपको क्या बीमारी है, दवाई में कौन सी दवाई अच्छी है, टेस्ट कौन से करवाने चाहिए। सो मॉडर्न मेडिसिन के प्रिंसिपल्स अलग है, आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स अलग है। सो आयुर्वेदा ये साफ बोलता है कि आप अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना खाइए। तो जिनको भी कफ वाली प्रकृति है उनको दही खाने से प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत क्लियर कंसेप्ट है एलर्जी का। तो मॉडर्न मेडिसिन क्या बोलता है कि एलर्जी के लिए हमारे पास कोई अच्छे टेस्ट नहीं है। सो अगर आपको कोई चीज़ की एलर्जी है तो आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस से वो चीज़ पकड़ने की कोशिश करनी है। सो हम हमारे सारे पेशेंट्स को एक फूड डायरी मेंटेन करने को बोलते हैं कि आप एक फूड डायरी मेंटेन करो, उसमें ये सारी चीज़ें लिखो कि आपने दही कितना खाया था, कौन से समय पे खाया था, विथ डेट एंड टाइम, और क्या वो समर था, मौसम ठंडा था या नहीं था। अगर आपको ठंडे मौसम में दही खाने से सिम्टम्स बढ़ते हैं और अगर ये 5-6 बार ऐसा हो रहा है तो यस, आपको दही खाने से प्रॉब्लम हो सकता है और आप उसको अवॉइड करना चाहिए। पर अगर आपने ये डायरी में सब कुछ लिखा है और आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं बढ़ते तो आप दही बिल्कुल ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आयुर्वेदा के हिसाब से दही खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है और अगर आपको कफ की प्रकृति ज़्यादा है फिर भी आप दही थोड़े कम क्वांटिटी में ले सकते हो, उसमें आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं बढ़ेंगे। बट अगर आपको कफ प्रकृति है और अगर आप दही खाते हो खास करके ठंडे मौसम में या रात को या तो फिर फल के साथ मिक्स करके, तो आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स यानी कि दम के सिम्टम्स, कफ के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। और अगर अब मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो हमने ये दोनों कैटेगरी के पेशेंट देखे हैं। एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आयुर्वेदा पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। आपने कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, कोई रील देख ली, कोई न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, तो ये जो पेशेंट्स हैं जिनको आयुर्वेद पे भरोसा ज़्यादा है वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं। ये चीज़ भी गलत है। आप उसके साइंस को समझो और फिर उसको फॉलो करो। जैसे कि 2-3 मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसमें उन्होंने कोई रील पे देखा था कि दही खाने से कैंसर होता था और उन्होंने दही खाना बंद कर दिया। दूसरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऐसा समझते हैं कि भाई मुझे डकार का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वो टोटल पल्सेस खाना बंद कर देते हैं, मतलब कोई दाल खाएंगे नहीं, छोले चना राजमा सब कुछ बंद कर देंगे। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको कोई तकलीफ है नहीं, बट उन्होंने कोई ऐड देखा कि आपका डाइजेशन वीक है, डाइजेशन सुधारने के लिए चूरन लीजिए, और वो ऑनलाइन कोई भी स्टोर से या फिर फुटपाथ पे बैठे हुए फ़कीर बाबा जो तंबू बांध के बैठते हैं उनके पास से कोई भी चूरन ले लेंगे, और चूरन लेने के बाद उनको एक्चुअली हेल्थ इफ़ेक्ट्स या डिजीज़ेस चालू हो जाते हैं, क्योंकि ये चूरन में बहुत सारे केसेस में हेवी मेटल्स की मिलावट हो सकती है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो 100% ठीक नहीं होती है। सो आपको कोई भी अगर आयुर्वेदिक सलाह चाहिए तो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए और उनकी सलाह के अनुसार आप फिर वो चीज़ें फॉलो करिए, तो यूट्यूब चैनल पे देख के या कोई रील को देख के नहीं। दूसरे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कि हमेशा साइंस और फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि सर कोई भी ऐसा रिसर्च पेपर मुझे दिखाइए कि जो दही खाने से मेरा अस्थमा बढ़ जाएगा, मुझे तो दही बहुत पसंद है, मैं तो दही खाऊंगा ही खाऊंगा। ये लोग भी 100% सही नहीं है। सो आपको दोनों को पर्सपेक्टिव मिला के देखना चाहिए। सो मॉडर्न मेडिसिन क्या बोलता है कि दही खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको दही में बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज मिलेंगे जो आपका डाइजेशन बहुत ही स्पीड में बढ़ा देगा। पर अगर आपको सही में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं और आपको फूड डायरी में ये पता चल रहा है कि दही खाने से मेरे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, मतलब जो लंग्स वाले सिम्टम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो आपको दही अवॉइड करना चाहिए या कम मात्रा में लेना चाहिए। या तो फिर आप दही को दोपहर में ले सकते हो, और उसमें दही में आप क्या कर सकते हो कि आप पेपर, जिंजर और रॉक सॉल्ट डालिए, मतलब ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, जिंजर यानी कि अदरक, और रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक। ये डालोगे तो आयुर्वेदा के हिसाब से आपको कफ कम बनेगा, पचने में वो हल्का हो जाता है। सेकेंडली, आप दही के ऑल्टरनेटिव्स भी ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप आलमंड मिल्क से बना हुआ दही ट्राई कर सकते हो। आप छाछ ले सकते हो, छाछ में भी सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सेम अमाउंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी और B12 मिलते हैं। तो अगर आप दही की जगह पे छाछ लोगे तो वो भी आपको उतना ही हेल्प करेगा। आपको अगर प्रोबायोटिक चाहिए तो आप फर्मेंटेड राइस वाटर यानी कि कांजी का पानी ले सकते हो, जिसमें बहुत सारे आपको हेल्दी बैक्टीरियाज मिल जाएंगे।
अगर आपको विटामिन डी, कैल्शियम और हाई लेवल ऑफ प्रोटीन चाहिए तो आप अंकुरित मूंग ले सकते हो, जिससे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो देर इज़ ऑलवेज कॉम्बिनेशंस विच आर अवेलेबल, देर आर ऑलवेज ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, बस आपको उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। और जो लोग भी आयुर्वेदा पे ब्लाइंडली विश्वास रखते हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खाने से डरिए मत, आप उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करिए कि क्या ये मुझे सही में सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह के बाद। तो चलिए अब समापन करते हैं एक सुंदर चक्र संहिता के श्लोक के साथ। आहार संभव वस्तु, रोग आहार संभव, यानी कि स्वास्थ्य और रोग दोनों ही खाने से उत्पन्न होते हैं। आप क्या खाते हो, कौन से समय पे खाते हो और कितनी मात्रा में लेते हो, ये डिसाइड करेगा कि आप हेल्दी रहोगे या आप रोगिष्ठ रहोगे। सो आपके खाने को आपकी दवाई बनाइए, आपके शरीर को खराब होने का कारण नहीं। नमस्कार, धन्यवाद। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।